गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4 जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया है, उसका एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। 4.3 कंप्लीट किए थे, उसके बाद 4.4 है। तो 4.4 का पहला नंबर क्या है? पहला नंबर देखते हैं, स्केच ए ट्रायंगल एबीसी, मार्क ए पॉइंट क्यू इट्स एक्सटीरियर एंड ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। ईच पॉइंट ए लोकेटेड इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। क्या बोला है? पहले देखते हैं, स्केच ए ट्रायंगल एबीसी। क्या बोला है? एक तो एबीसी जो ट्रायंगल बनाना है हमें, त्रिभुज बनाना है हमें, एबीसी जो ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद क्या बोला है? मार्क ए पॉइंट क्यू इट्स एक्सटीरियर। क्या बोला है? एक पॉइंट है जो क्यू, उसको क्या करना है, इसका बाहर तरफ, ट्रायंगल का बाहर तरफ एक पॉइंट देना है, उसको क्यू नामकरण करना है। उसके बाद क्या बोला है? एंड पी इट्स इंटीरियर। क्या बोला है? पी एक पॉइंट और एक बनाना है, पॉइंट बिंदु बनाना है, उसका पी जो उसका इंटीरियर में, उसका भीतर तरफ, मतलब त्रिभुज के भीतर तरफ। ईच पॉइंट ए लोकेटेड इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। जो पॉइंट ए है हमारा त्रिभुज, हमारा एबीसी ट्रायंगल का पॉइंट जो ए है, वो अंदर में है या इंटीरियर में है या बाहर में है, और पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एक बना देते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोला है? स्केच ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी में। तो एक ट्रायंगल बना दे, जिसका नाम क्या देंगे? एबीसी देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल एक बना देते हैं। ट्रायंगल को बनाते हैं, ये हो गया एक तो रेखा हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा रेखा हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा लाइन हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा लाइन। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल हो गया हमारा। इसके बाद क्या हुआ? मार्क ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। क्या बोला? एक पॉइंट जो देना है, क्यू क्यू पॉइंट जो बिंदु बनाना है, इट्स इन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या? बाहर तरफ, ट्रायंगल का बाहर तरफ एक पॉइंट देना है, जिसका नाम क्या होगा? क्यू होगा। तो कहीं भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ ना दे देते हैं हम लोग, एक पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया हमारा क्यू। क्यू पॉइंट हो गया इसका एक्सटीरियर, ट्रायंगल के बाहर में। एक्सटीरियर मतलब क्या? बाहर तरफ, ट्रायंगल के बाहर तरफ दे दिया एक पॉइंट। उसके बाद एंड ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। एंड ए पॉइंट मतलब और एक पॉइंट बनाना है, क्या है उसका नाम? क्या है? पी पॉइंट। उसका कहाँ बनाना है? इट्स इन इंटीरियर, मतलब ट्रायंगल का इंटीरियर, मतलब भीतर में, मतलब बनाना है। उसका नामकरण कर देते हैं हमारा पी। पी नामकरण कर देते, वहां पॉइंट दे देते हैं, उसका नाम दे दिए हम लोग पी। पी हो गया हमारा, ट्रायंगल बना दिए एबीसी। उसके बाद मार्क ए पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट हमारा एक्सटीरियर में बना दिए, पी पॉइंट हम बना दिए हम लोग इंटीरियर में बना दिए। उसके बाद क्या बोला है? ईच पॉइंट ए लोकेटेड इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। क्या बोला है? जो पॉइंट ए है तो कहाँ पर है? बोल रहा है इसका एक्सटीरियर में, मतलब बाहर तरफ है क्या, या इंटीरियर मतलब भीतर तरफ है क्या? जो ट्रायंगल है हमारा एबीसी, तो पॉइंट ए कौन सा? ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए कहाँ है? मतलब इसका ट्रायंगल का बाहर तरफ है या भीतर तरफ है, मतलब वो एक्सटीरियर है इंटीरियर पूछा है। तो ट्रायंगल ए का पॉइंट जो है ट्रायंगल के ऊपर है, हमें पास दिख रहा है जो लाइन है, ट्रायंगल का 3 लाइन है जो उसके ऊपर है। तो इसको लिख देंगे कि हमारा जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज लाइज ऑन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी जो पॉइंट हमारा ए है वो किसके ऊपर है? मतलब ट्रायंगल एबीसी के ऊपर पॉइंट ए है। मतलब ये हो गया हमारा, मतलब ये पॉइंट कहाँ पूछा है? ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। मतलब ये देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या बोला है? एनालाइज द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या बोला है? एनालाइज द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फिगर को जो चित्र है उसको देख के क्या है, आंसर क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन है सबका आंसर देना है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, ये क्या बोला है? आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। क्या बोला है? आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। तो इसका जो ट्रायंगल बना है तो उसको उसमें क्या है, 3 ठो जो ट्रायंगल है उसका, 3 ठो जो त्रिभुज है उसको आइडेंटिफाई करना है, लिखने बोला है। कौन सा ट्रायंगल जो 3 ठो है, सबसे पहले दे लेते हैं हमारा ए बी डी सी जो ट्रायंगल बना है हमारा। यहाँ क्या है? 3 ठो ट्रायंगल हमको आइडेंटिफाई करना है, 3 ठो ट्रायंगल निकालना है। कौन सा ट्रायंगल है? सबसे पहले जान देते हैं हम लोग ए बी डी सी के नाम के जो ट्रायंगल है उसी हिसाब से, मतलब 3 ठो ट्रायंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होगा? ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल हो गया, तो पहले उसको लिख देते हैं। ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, पहला ट्रायंगल हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है इस चित्र में, फिगर में? दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल ए डी सी हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल 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 हो गया हमारा ये ट्रायंगल ए
डी सी, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, तीसरा ट्रायंगल निकालना है। तो कौन सा ये वाला हो गया हमारा पहला ट्रायंगल, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल कौन होगा, ए बी डी। अब तीसरा ट्रायंगल है, इसको लेते हैं। पहला क्या लेंगे, ए बी सी, इसको लेके तीनों बाहु का, तीनों पॉइंट को लेके ए बी सी किया है। उसके बाद ए डी सी हो गया दूसरा ट्रायंगल। उसके बाद क्या करेंगे, और तीनों पॉइंट को किसको लेंगे, ए बी और डी, ये तीनों पॉइंट के हम लोग ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। तो तीसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी डी। तो तीन ट्रायंगल हो गया हमारा। पहला ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल एडीसी और तीसरा ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल एबीडी। ये तो इस फिगर में, चित्र में क्या हुआ, तीन ट्रायंगल हो गया। तो पहला ए नंबर क्वेश्चन वही पूछा है, तो थ्री ट्रायंगल्स इज इन द फिगर, आइडेंटिफाई द थ्री। कौन सा ट्रायंगल है, आइडेंटिफाई करना है आपको ने। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीडी। उसके बाद नंबर बी क्या बोला है, राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स। क्या बोला है, नेम्स ऑफ, राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल, सेवन एंगल्स बोला है। तो क्या बोला है, सातों जो कोण है उसका, इस चित्र का सातों कोण है तो उसको लिखने बोला है। तो सातों कोण पहले निकाल देते हैं। कौन सा कोण, पहला कोण हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी वाला कोण है पहला, और दूसरा कोण हो गया हमारा यहाँ का, तीसरा कोण हो गया ये वाला, चौथा कोण हो गया ये वाला, पांचवा कोण ये हो गया, छठवां कोण ये हो गया। तो ये होगा छह कोण। उसके बाद सातवां कोण कौन सा होगा, ये दोनों अगर मिल जाएगा तो ये सातवां कोण होगा। ए का जो कोण है मतलब परिमाप है जो, ये दोनों अगर मिल जाएगा ये तो सातवां कोण हो गया। तो सातों कोण को लिख देते हैं, सातों जो एंगल जो है उसको लिख लेते हैं। कौन सा पहला एंगल है हमारा ए बी डी, पहला एंगल है हमारा, पहला एंगल है वो हमारा ए बी डी, ए बी डी एंगल हो गया पहला एंगल हमारा ए बी डी। दूसरा एंगल हो गया हमारा कौन सा, ए डी बी, दूसरा एंगल हो गया हमारा एंगल ए डी बी, ये हो गया दूसरा एंगल। तीसरा एंगल हो गया हमारा ए डी सी, तीसरा एंगल हो गया कौन सा, ये एंगल ए डी सी, एंगल हो गया हमारा ए डी सी, ये हो गया हमारा तीसरा एंगल। चौथा एंगल हो गया हमारा ए सी डी, ये एंगल जो है ए डी सी, चौथा एंगल हो गया ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये हो गया हमारा चौथा एंगल। पांचवा एंगल हो गया हमारा कौन सा एंगल होगा हमारा सी ए डी, कौन सा एंगल इधर का होगा, इधर का पांचवा एंगल जो सी ए डी, कौन सा एंगल हो गया हमारा, एंगल सी ए डी, ये हो गया हमारा पांचवा एंगल हो गया। उसके बाद छठवा एंगल होगा नंबर 6 एंगल, कौन सा होगा हमारा कौन सा होगा, डी ए बी, कौन सा एंगल होगा, डी ए बी, ये एंगल जो है डी ए बी, एंगल हो गया हमारा डी ए बी। अब हो गया कितना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और एक तो एंगल कौन सा, ये दोनों को मिला के जो एंगल होगा वो हो गया हमारा सातवां एंगल। 7 नंबर एंगल जो है, 7 नंबर कोण जो है, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो ये हो गया। तो इसको कोण को क्या पढ़े करेंगे, बी ए सी एंगल, बी ए सी कोण पढ़े करेंगे। तो ये हो गया बी ए सी, तो इसको भी लिख लेते हैं हमारा एंगल बी ए सी, ये हो गया हमारा सातवां एंगल। 7 एंगल हो गया हमारा। और एक बार बता देता हूँ, पहला एंगल है हमारा ए बी डी, दूसरा एंगल है हमारा ए डी बी, दूसरा एंगल हो गया हमारा, तीसरा एंगल है हमारा ए डी सी, चौथा एंगल हो गया हमारा ए सी डी, पांचवा एंगल हो गया हमारा सी ए डी, छठवा एंगल हो गया हमारा डी ए बी, ये हो गया छठवा एंगल। आखिरी एंगल सातवां एंगल हो गया हमारा बी ए सी, जो ये दोनों को मिलके मतलब दोनों साइड का एंगल को मिलके हमारा ए एंगल बनता है। तो ये हो गया सातों एंगल हो गया हमारा, सातों कोण जो है ये त्रिभुज का है उसको निकाल दिए। उसके बाद नंबर सी क्या बोला है, नंबर सी नेम द 6 लाइन सेगमेंट, क्या बोला है, नेम द 6 लाइन सेगमेंट। तो जो छठवां रेखाखंड है इस चित्र में उसको लिखने बोले हैं। तो छठवां रेखाखंड कौन सा है पहले देखते हैं हम लोग। छठवां रेखाखंड कौन सा है हमारा, छठवां रेखाखंड हो गया हमारा कौन सा देखते हैं पहले। पहला रेखाखंड हो गया हमारा ए बी रेखाखंड है, तो है उसके बाद बी डी रेखाखंड है, उसके बाद डी सी सी डी रेखाखंड हो गया 1 2 3 4 5, और ये हो गया पूरा बी सी जो है ये छठवां एंगल। और एक बार छठवां रेखाखंड और एक बार बताता हूँ। पहला एंगल हो गया हमारा ए बी, दूसरा एंगल हो गया हमारा बी डी, दूसरा हो गया हमारा, तीसरा हो गया हमारा डी सी, चौथा हो गया हमारा सी ए, पांचवा हो गया हमारा ए डी और छठवां हो गया हमारा बी सी। ये पूरा लाइन है एक लाइन सेगमेंट, मतलब छठवां हमारा लाइन सेगमेंट रेखाखंड हो गया। मतलब उसी प्रकार लिख लेते हैं। पहला लाइन सेगमेंट हो गया हमारा, पहला जो रेखाखंड है पहला ए बी, तो इसको लिख देते हैं ए बी रेखाखंड।
ए बी रेखाखंड। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, ए बी रेखाखंड लिख दिया। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा बी डी रेखाखंड। कौन सा बी डी रेखाखंड। दूसरा हो गया हमारा बी डी रेखाखंड। तीसरा हो गया हमारा डी सी रेखाखंड। तीसरा हो गया हमारा डी और सी रेखाखंड। चौथा हो गया हमारा सी और ए रेखाखंड। सी और ए रेखाखंड। चौथा हो गया हमारा सी ए रेखाखंड। पांचवा हो गया हमारा ए और डी रेखाखंड जो है, ए और डी रेखाखंड है, ए डी रेखाखंड हो गया। और छठवा हो गया हमारा 6 नंबर रेखाखंड जो है बी और सी, यहाँ से पूरा यहाँ तक आखिरी तक हो गया। बी डी पहले लिए हैं हम लोग दूसरा नंबर में, तो ये पूरा जो हो गया बी सी रेखाखंड। ये नंबर 6 जो रेखाखंड है लाइन सीक्वेंस हो गया हमारा बी और सी। ये हो गया हमारा 6 नंबर रेखाखंड। ये हो गया नंबर सी हमारा 6 जो रेखाखंड था वो नंबर सी हो गया 6 जो रेखाखंड। इसी वजह से हम लोग निकाल दिए। उसके बाद नंबर डी। नंबर डी क्या बोला है, which two triangles have BH common। क्या बोले, which two triangles have B angles at common। मतलब कौन सा जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसका एंगल जो है बी एंगल कॉमन है, मतलब दोनों त्रिभुज में है। मतलब कौन सा दो त्रिभुज है, इस चित्र को देखकर हमें निकालना है कि दोनों त्रिभुज में क्या होगा, बी जो है कॉमन है। मतलब बी जो एंगल्स है, बी कोण जो है कॉमन है, मतलब दोनों में है। मतलब तो देख लेते हैं पहला त्रिभुज में कौन सा कैसा त्रिभुज हमारा। पहला त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी डी। ये हो गया हमारे ए बी डी में कौन बी एंगल है दोनों, मतलब बी एंगल है। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी सी। ये ए बी सी त्रिभुज में भी क्या होगा, बी एंगल कॉमन है। ए बी डी पहला त्रिभुज है ये हमारा, ए बी सी ये हो गया दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो जिसमें दोनों में क्या बी एंगल कॉमन है, तो इसको लिख देते हैं। पहला हो गया हमारा ए बी डी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी डी। पहला ट्रायंगल हो गया जिसमें बी 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 है, मतलब बी कोण है मतलब। और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल हो गया हमारा। दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। ये हो गया हमारा दो ट्रायंगल जो जिसमें कॉमन क्या है, दोनों में बी है। इसमें भी बीच का कोण जो है बी है, इसमें भी बीच का कोण जो है बी है। तो दोनों ट्रायंगल को लिख दिए। उसके बाद क्या बोला है, दोनों ट्रायंगल को लिख दिए।